अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक और दिन इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक एक और तनाज़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा के नाम, जिसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प तजवीज़ दी है और राय भी दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने ख़त में कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि असम्बली की तहलील से 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें या आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करें। आगे लिखते हैं कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के 89 दिन यानी मौजूदा सूरत हाल में 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात हो जाने चाहिए। इसी असना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा। जवाब उनका जो है वो इसके बरक्स आया कि आइन की स्कीम और आइन के जो सारी की सारी फ्रेमवर्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख़ दे, ये सदर मुमलिकत का नहीं है। फिर सदर साहब ये भी लिखते हैं कि वफाकी और सूबाई वजारत कानून जो है वो भी यही मौक़िफ़ लेती हैं कि तारीख़ देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा कि ये इत्तफ़ाक़ी राय भी पाया जाता है कि विफाक को मजबूत करने और सूबों के दरमियान हम आहंगी, वसाइल की बचत के लिए सूबों और विफाक में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस एक्ट में दर्ज मुतल्लिका आर्टिकल्स के तहत आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाए। फिर लिखते हैं कि इन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन कौमी सूबाई असम्बलीज़ में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल कर सकती है। ये वो तर्जुमा है जो हमने उनकी अंग्रेज़ी में लिखे हुए ख़त से किया है, बट सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट भी किया है उर्दू में, जिसमें उन्होंने जो आखिरी पॉइंट है, क्योंकि ये बड़ा गौर तलब है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हासिल करे रहनुमाई आला अदलिया से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख के सिलसिले में। अभी बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। एक तरफ सदर मुमलिकत तारीख तजवीज़ कर रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालत की राह भी दिखा रहे हैं। होने क्या वाला है आगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं से हम गौर करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। सदर मुमलिकत का ख़त, इससे आपने क्या अखज़ किया है? सदर मुमलिकत कहना क्या चाह रहे हैं? तारीख तजवीज़ कर रहे हैं, दे नहीं रहे, फिर आला अदलिया का जिक्र भी कर रहे हैं? अलीना, पहली बात तो ये जो मामला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस मामले को देखिए और 90 दिन से आगे इलेक्शन की डेट नहीं जानी चाहिए। तो ये मामला पहले से ही अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब वहां से कब जवाब आता है और कब फैसला आता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो खत है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सदर साहब डेट भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मशवरा करे बाकी सियासी जमातों के साथ और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ, और फिर आला अदलिया से भी हदायत ले। तो एक तरह वो डेट भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ लगता ये है कि उनको अंदाजा भी है कि इस डेट पे इलेक्शन नहीं होगा। और वो लिखते भी हैं कि उनको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो वो इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे सके। तो मुझे तो ये एक तरह से एक फेस सेविंग लग रही है कि एक तरफ आपके ऊपर पीटीआई की तरफ से काफ़ी प्रेशर है कि आप डेट का ऐलान करें, इलेक्शन की डेट दें, तो उन्होंने इलेक्शन की डेट भी दे दी। लेकिन उन्होंने फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को इतना स्पेस भी दे दिया कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा सकें और मशावरत भी कर सकें। तो एक तरह से लग रहा है वो जैसे कहते हैं इंग्लिश में रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि आप सबको ही खुश रख रहे हैं, आप पीटीआई को भी खुश रख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये मामला आखिर में जाएगा सुप्रीम कोर्ट और वहां पे ही जाके तय होगा। शहजाद, आपकी क्या इसमें राय है? क्या आपको लगता है कि सदर मुमलिकत विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं या फेस सेविंग कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जब मेरी पहली रीडिंग थी इसकी तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने डेट दे दी थी, बट एक तो अंसार अब्बासी साहब ने जो बात की अभी हमारी ट्रांसमिशन में, वो मुस्तकिल ये कह रहे थे कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुड
शुड बी हेल्ड ऑन 6th व्हिच इज द 89th डे, वो इतना क्लैरिटी से नहीं है, वो इतना क्लियर नहीं है। अगर उन्होंने डेट देनी होती तो शाल का लफ्ज इस्तेमाल करते। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अभी कुछ देर पहले रीमा साहिबा ने ट्वीट की है और उसमें उन्होंने मिसाल दी है कि जब सदर पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले 2 सूबों की इलेक्शन का ऐलान किया था तो उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं जरा पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा था, आई हियर बाय अनाउंस द डेट of 9th April 2023 for holding of general elections of the Provincial Assembly of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa। तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि I announce the date। तो एक तो ये मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज का बड़ा वाज़ेह फर्क है। दूसरा अभी मेरी जब उनसे मैं गाइडेंस ही ले रहा था इस पे रीमा साहबा से, तो वो इसके पूरे स्ट्रक्चर पे भी एतराज़ करें कि ज़्यादातर उन्होंने वो बात रिप्रोड्यूस की है जो कि या तो आइन में दर्ज है या उनकी कन्वर्सेशन थी विद द लॉ मिनिस्ट्री और जो दूसरी सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ। जो ऑपरेशनल पार्ट है इसका पैरा 8, वो ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करता है कि उन्होंने डेट नहीं दी, बल्कि वो एक सजेशन दे रहे हैं कि 6 तारीख को होना चाहिए। और ये मामला क्योंकि ऑलरेडी सब जुडिस है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई एक डेट पर मुत्तफिक हो जाए। हो सकता है इस क्लियर पोजीशन लेने की वजह यही हो कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो पीटीआई की तरफ से जो दबाव आ रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मुतमईन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी आईनी जिम्मेदारी भी दिखाना चाहते हैं कि मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन जो उनके एक दबाव है डेट ना देने का उसका भी वो सामना नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने एक मुबम सी ये बात की है। तो बज़ाहिर तो फिलहाल ऐसे ही लगता है, बट मेरी नाकिस राय में अगर उन्होंने एक एडवाइस भी की है कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 89th डे 6 नवंबर है और 48(5) इख्तियार मुझे देता है, तो अगर उतनी क्लैरिटी से वो डेट नहीं भी दे रहे, इस बात पर अगर इत्तेफाक है लीगल एक्सपर्ट्स का, तब भी मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन इनफ फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। इस लेटर से ये जवाज नहीं पैदा किया जा सकता कि इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन में नहीं होंगे। हो सकता है सदर पाकिस्तान साहब का ये लेटर जो है एडवाइस हो, क्लैरिटी ना देता हो, बट आइन बड़ा क्लियर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर खुद कहता है कि डेट देने का इख्तियार हमारा है तो वो डेट 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। ये जो डिलिमिटेशन मामला है, आइन बड़ा क्लियर है इस पर कि अगर लेकिन शहजाद सदर मुमलिकत ने खत लिख के तो ये आईनी पोजीशन मजीद अपनी कमजोर नहीं कर ली, क्योंकि इससे पहले हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि आइन क्या कहता है और आइन मुकद्दम है किसी भी कानून साजी से। लेकिन पिछले हफ्ते हमने इस पे तफसील से बात की थी। आप लोगों ने कहा था कि 2 फर्द वहां मिलने गए, मैं वो सारा बिल्कुल सही बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही बात है, बट वो एक इशारा ये था कि शायद वो दबाव में है और इसलिए वो तारीख दे नहीं रहे। और अभी भी जब 2 दिन पहले ये स्पेकुलेट हो रहा था कि तारीख देने जा रहे हैं वो, तो आपने देखा कि नून लीग भी सामने आ गई कि वो तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो तो अब एक कायम मकाम सदर हैं, वो कैसे डेट दे देंगे। मेरे ख्याल से इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कायम मकाम नहीं है, प्रेसिडेंट की वही पावर है जो एक लेकिन शहजाद मेरा यही सवाल है, क्या ये खत लिख के सदर साहब ने तो अपनी पावर फुगो नहीं कर दी, ये तो आगे मुंतकिल कर दी सदर साहब ने? इसका एक मतलब ये लिया जा सकता है क्योंकि जब वो आला अदलिया की तरफ ले जाने की तजवीज़ दे रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि तो वो तो अपनी पावर दे रहे हैं किसी और को, क्योंकि वो बड़ा क्लियरली मेंशन भी कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में कि 48(5) के तहत ये पावर उनके पास है, लेकिन वो उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्ट्री जो निगरान हुकूमतें हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं कर रही, और क्योंकि ये मामला सबजुडिस है, इनमें से कुछ मामला सबजुडिस हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर ये तय करे। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है, अंसार अब्बासी साहब की भी बात दुरुस्त थी कि ये इतना कंक्लूसिव नहीं है जितना हो सकता था, और इसकी वजह शायद यही हो सकता है कि वो प्रेशर इस वक्त फील कर रहे हैं हर तरफ से। एक तरफ से प्रेशर है कि वो डेट ना दें, दूसरी तरफ से प्रेशर है कि वो डेट दें उनकी पार्टी की तरफ से। अब देखना यह है कि जब ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत क्या आइन का प्रेशर लेती है या वो प्रेशर लेती है कि आप डेट का ऐलान ना करें और इलेक्शन जब फरवरी में कहा गया है कि हो जाएंगे तो होने दें। भट्टी साहब, सदर साहब विकेट की दोनों जानिब जैसे तासुर जा रहा है कि एटलीस्ट खेल रहे हैं, उनको उनके मुताबिक भी उनको आइन के तहत ये इख्तियार था, वो इस खत में भी कह रहे हैं, लेकिन फिर आगे जाके अपने इख्तियारात वो खुद ही से किसी और तरफ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं जाके किसी और से रहनुमाई ले लो। ये उनके हक में जाएगा, ये उनके मुखालिफ? मैडम शेख, सितंबर भी क्या सितमगर साबित हो रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चारों तरफ से आवाज़ें तारीख की आ रही हैं। उमर रज़ा बंदयाल साहब के जाने की तारीख, फ़ायज़ ईसा साहब के आने की तारीख, मेरे महबूब कायद की लंदन से फुल प्लेटलेट्स वापसी, मतलब पाकिस्तान में कदम रंजा फरमाने की तारीख,
और बिलावल कह रहे हैं आज की तारीख में कि एक जमात के अलावा किसी को पता ही नहीं कि इलेक्शन की असल तारीख कब है, जबकि आज की तारीख में खुर्शीद शाह बोल रहे हैं कि फवाद हसन फवाद के वज़ीर बनने के बाद ये साबित हो गया है कि आज की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, यानी आज की तारीख की हुकूमत भी उनकी है। मैडम शेख, सदर मुमलकत कमाल चल गए, कमाल कर गए कि आइनी जिम्मेदारी भी पूरी कर गए और तारीख भी नहीं दी। आइन की रूह से, अब आप अगर इसको ऑन सीरियस नोट देखें तो आइन की रूह से इलेक्शन की तारीख किसे देनी चाहिए थी? सदर मुमलकत को। इन्हें तारीख देनी चाहिए थी, बिल्कुल आइन इन्हें पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर तारीख दें कि लेकिन अब जो ख़त लिखा है, इस ख़त के बाद क्या 6 नवंबर को इंतखाबात हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि सदर साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय, कि ये लिखने की बजाय कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराए जाएं की बजाय कहा है कि मेरा ख्याल है कि 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर आप चूँकि चारों सूबों का मौक़िफ़ अलग है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अलग है, तो लिहाजा आप आला अदलिया से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से इसकी लें, राय लें या इस गाइडलाइन लें और रहनुमाई लें। अब क्या होगा मैडम शेख? अब वो मामला जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हो सकता है फुल कोर्ट बने, हो सकता है पूरी तरह से सुना जाए। लेकिन 6 नवंबर को ये तय हो गया कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मतलब कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, मतलब कि जो ये जमातें, सियासी जमातें मुश्तरका मफादात कौंसिल में कर गई थी उसी शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कब होंगे ये भी अब सदर मुमलकत के हाथ से निकल गया और अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और बाकी कोई फरीक जो हैं वो तय करेंगे। तो लिहाजा सदर साहब ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, ख़त लिख दिया और अब उन्होंने कह दिया कि तारीख सुप्रीम कोर्ट दे या आपस में मिल के डिसाइड करो, सानू तंग ना करो। एजाज़, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ये जो बात हो रही है पॉइंट नंबर 8 से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तजवीज़ दी गई है कि अगर वो चाहे तो रहनुमाई ले सकता है या फिर रहनुमाई ले, तो क्या सदर साहब की ये तजवीज़ देना पाबंद है इलेक्शन कमीशन? इसका मामला सब जुडिस है, अगर इसकी समाअत होती है तो वैसे ही आ जाएगा या किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा? लेना, इस पर तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में शेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, तो में तो मतलब ये है कि ये उनकी डिस्क्रिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो भेजे, वो रहनुमाई लें या ना लें। मेरे ये ख्याल है जिस तरह इरशाद भाई ने कहा ना कि सदर साहब ने अपनी जिम्मेदारी आइनी पूरी कर दिया है, मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा। मेरे ख्याल में सदर आरिफ अलवी ने आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सदर आरिफ अलवी ने ये ख़त लिख के हथियार डाले हैं। सदर आरिफ अलवी का पहले मौक़िफ़ ये था कि सदर इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर सकता है, ये उनका स्टेटेड मौक़िफ़ है। इस ख़त में वो क्या लिख रहे हैं, पैरा नंबर 6, 7, 8 बड़ा क्लियरली कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और कहा कि वो जो इलेक्शन की डेट देना उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर वो कहते हैं कि जो वजारत कानून है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय से हम आहंग है, वो भी यही बात कहती है। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि चारों सूबे भी वो भी यही बात कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात ठीक है। और फिर आगे जाके कहते हैं कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तमाम लोगों से राय लेकर इलेक्शन करवाने चाहिए और आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इंतजामात करने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही डेट हो। अब देखें ना, डेट एक के ऊपर भी आपको याद हो कि जब सूबों में 2 सूबों का मामला था तो सदर साहब ने कह दिया था कि जी फलां डेट को इलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उसमें ये आर्गुमेंट दी जा रही थी पीटीआई की तरफ से भी और ईवान सदर से भी ये बातें आ रही थी कि जी डेट एक का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन ये सरेंडर लेटर है, ये सरेंडर किया है सदर ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो जीत गए।
सदर साहब ने बता दिया है कि मैं हार गया हूं, आप जीत गए। और आप ये भी देखिए कितना बड़ा अलमी है कि सदर साहब ने जो ट्वीट की है वो उनका जो ऑफिशियल लेटर है उससे मुख्तलिफ है। ट्वीट में उनका तासर ये आ रहा है कि जिस तरह के उन्होंने नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर दिया, जो कि उन्होंने नहीं किया, जो कि ऑफिशियली खत लिखा गया है उसमें वो सजेस्ट कर रहे हैं और साथ मशवरा दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी साहब, जो हमारी आखिरी मुलाकात बात हुई थी अलेना, आपको याद हो हमारी बात हुई थी कि सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है दो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से, और मैंने आपको कहा था कि आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट से परे नहीं हैं। आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हैं, वो पीटीआई को भी काबिल कबूल हैं। आरिफ अलवी साहब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। ये काम उन्होंने बिल्कुल वही किया है जैसा लेकिन अगर ऐसी बात है, एजाज चले मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर आज का खत लिखने की सदर मुमलिकत साहब को जरूरत क्या पेश आई? क्यों उन्होंने लिखा? अगर मामला इतने ही थे और सदर साहब ठंडे होकर बैठ गए थे तो फिर अगर ऐसे ही मामला चलते रहते हैं खामोशी तो अच्छा बहुत जरूरी था। अलेना ये थी फेस सेविंग। फेस सेविंग क्या है कि अब आप देखिए कि लेकिन क्या फेस सेविंग मिली है इस खत से उनको? आपने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने की मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी तज्जियाकारों की भी राय जानेंगे और आपका भी पॉइंट एक ब्रेक के बाद। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमिश्नर को जो ख़त लिखा है उसके ऊपर तज्जिया तबसरे हम कर रहे हैं। हमारे तज्जियाकारों ने इनिशियल अपनी थॉट्स थी इसके ऊपर। शहजाद, अब आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? सदर साहब ने ख़त तो लिख दिया और एजाज़ ने ब्रेक से पहले बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि सदर साहब ने तो हथियार डाल दिए हैं सिस्टम के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या ये मामला आप देखते हैं अदालत जाएगा या फिर सब आराम से चलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड में तारीख दे देगा? अलीना, एक तो जो बात एजाज ने की कि उनके पास ये इख्तियार मौजूद था और उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं किया, मेरे ख्याल से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी और उसके बाद उन्होंने ये वाज़े किया था कि जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर इलेक्शन एक्ट का इतलाक नहीं होगा बल्कि आर्टिकल 48(5) का होगा। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा था। हमारे प्रोग्राम में हमने स्पेसिफिकली उनसे पूछा था, उस वक्त हुकूमत थी पीडीएम की, कि अगर आप वक्त से पहले असेंबली तहलील करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, तो फिर डेट कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा जो अमेंडमेंट भी है उसके तहत, या आइन जो कहता है 48(5)? तो उन्होंने कहा बिल्कुल 48(5) आइन ही देगा, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो गैप फिल किया है जैसे कि सूरत-ए-हाल पंजाब में डेवलप हो गई थी जहां पे गवर्नर ने असेंबली तहलील नहीं की थी और ऑटोमेटिकली असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो गई थी। तो उन्होंने कहा वो गैप फिल करने के लिए हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, लेकिन जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में उसमें लॉ मिनिस्टर उस वक्त के जिन्होंने ये खुद अमेंड करके इसको पेश किया था वो बड़ा क्लियर थे कि ये सदर का इख्तियार है, तो सदर को ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था, चाहे उसके बाद फिर मामला अदालत में जाता, लेकिन उन्होंने पहले ही मेरे ख्याल से मामला अदालत के कोर्ट में डाल दिया है। अब ये अदालत में तो जाएगा, कुछ पिटिशंस भी मौजूद हैं। अब अदालत इस पे कोई फैसला लेती है नहीं लेती, ये तो मेरे ख्याल से अब नए जो चीफ जस्टिस होंगे काजी फाइज ईसा साहब, उनके कोर्ट में जाएगा ये मामला। वो इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्या फैसला आता है। क्या फैसला यही आता है कि 90 दिन के अंदर होना है, और मोर इंपॉर्टेंटली कितने दिन में फैसला आता है? क्योंकि अगर लेट्स सपोज 3-4 हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए तो उसका मतलब 90 दिन की डेडलाइन तो खत्म हो जाएगी। वो तो अगर आज से आप इंप्लीमेंट करें तो जाके आप कहीं जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो 90 डेज के अंदर मुकम्मल करेंगे। लेकिन अलीना, अगर लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी फैसला दे भी देता है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और काजी फाइज ईसा साहब फुल कोर्ट पता नहीं फुल कोर्ट बनाते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब भी अगर ये फैसला दे देते हैं, मेरे ख्याल से उस पर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला हो चुका है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबाई हुकूमतें जिनका काम है इलेक्शन करवाना, वो आकर खड़े हो जाएं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। उसमें बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, उसका फैसला भी कुछ नहीं कर सकता। ये हमने माजी में देख लिया है। ठीक है, उस वक्त कोर्ट डिवाइडेड था, इस बात की कोई गारंटी नहीं। दो चीजें इसमें शहजाद, एक चीज मुझे बताइएगा, एक सेकंड बेनजीर, शहजाद ये जो बात कही थी साबिक वजीर कानून ने, ये डीलिमिटेशन से पहले कही थी उसके बाद? क्योंकि उसके बाद यकसर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई ना।
देखिए, जो इस वक्त जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश कर रहा है वो ये कह रहा है, हम बात करें इलेक्शन की डेट कौन देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, केयर टेकर गवर्नमेंट्स और नून लीग और JUIF कहते हैं कि डेट सदर पाकिस्तान नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देंगे। मैं ये कह रहा हूं, आजम नजीर तारन ने कहा था कि डेट देने का इख्तियार अब भी सदर पाकिस्तान का है मौजूदा सूरत हाल में। अच्छा, वो डीलिमिटेशन वाली एक और बहस है। डीलिमिटेशन में भी मैं आपको बता दूं, आइन ये नहीं कहता कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशन लाजमी है। वो आइन ये कहता है कि सेंसस के बाद जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसको वो जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी बात शहजाद मुझे ये बताइएगा, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम अदालत वाली बात कर रहे हैं, आपने जस्टिस काजी फायजीसा के कोर्ट का हवाला दिया कि अब ये नेचुरली वहीं जाएगा सारा का सारा मामला, बट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के और जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है उसके मामले के ऊपर उनका एक प्रिंसिपल स्टांस है जो उन्होंने पिछले चीफ जस्टिस के दौर में भी रखा। क्या आपको लगता है पहले वो उस चीज़ को एड्रेस करेंगे और फिर बाद में केसेस को टेकअप करेंगे तो ये मामला तो बहुत लंबा खिंच जाएगा? फिर वो तो इट कैन बी अ मैटर ऑफ डे। जितनी जल्दी आपने स्टे ऑर्डर दिया था, आप कहें स्टे ऑर्डर हम खारिज करते हैं, हाँ। और जो आप बड़ा बेंच बना के वो आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से स्टे ऑर्डर खारिज कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि ये आइन तो बना ही नहीं था तो उसको रोका क्यों जाए, आइन बन जाए इसके बाद हम देखते हैं, कानून बन जाए उसके बाद हम देखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा ना, प्रेसिडेंट के दस्तखत से पहले इसको सस्पेंड किया था। मेरे ख्याल से वो तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा। जितना टाइम टेकिंग होगा, मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो 90 डेज के अंदर तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। इफ इट गोज टू द कोर्ट, कोर्ट 2-3 हफ्ते तो लेगा ना कम से कम सबकी बात सुनने के बाद। ओके, बेनजीर। अलीना, इस वक्त तो हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन भी डेट दे दे तो पता नहीं उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी पंजाब और KP की। जिन्होंने सिक्योरिटी देनी होती है वो सिक्योरिटी नहीं देते, जिन्होंने आरओज देने होते हैं वो आरओज नहीं देते, जिन्होंने फंड्स देने होते हैं वो फंड्स नहीं देते। लेकिन खैर जो भी है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ये बात कर रहे थे। कल उनकी CEC की मीटिंग भी है, लेकिन वो कह रहे थे कि बता तो देना कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, 120 दिन में इलेक्शंस होंगे, 10 साल में इलेक्शंस होंगे, कोई डेट तो दें। अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो उसका क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन 2 साल बाद डेट दे सकता है, या कोई ना कोई तो डेडलाइन होनी चाहिए। दूसरी बात, लग ये रहा है इस वक्त अलीना कि शायद फरवरी में इलेक्शंस हो जाए। 90 दिन में तो मुश्किल ही लगता है। एक तो बात आपने जैसे कही कि जस्टिस ईसा के पास जब ये मामला जाएगा तो वहां पे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बात होगी, वो मामला पहले सेटअप सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद जाके ही जाएगा। लेकिन इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन पीपल्स पार्टी ने भी शुरू कर दी है, JUIF ने भी शुरू कर दी है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। तो लग ये रहा है कि शायद फरवरी में इलेक्शंस हो जाए। एक और चीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शहजाद इस पे बेहतर बात कर सकते हैं, हमारी जो IMF की डील है 9 महीने वाली, वो भी हमने जुलाई 29 को या 28 को साइन की थी, और वो भी अप्रैल में जाके खत्म हो जाएगी। तो लगता ये है कि उससे पहले शायद निगरान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि एक इलेक्टेड हुकूमत हो, ताकि दोबारा से हम नेगोशिएशंस में जाएं IMF के साथ। आई थिंक 2 बातें। एक तो बेनजीर जो बात कर रही है कि IMF का उस वक्त दौरान या खत्म हो जाएगा। वैसे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जितनी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है, उनकी एक ख्वाहिश है कि अगर ये सऊदी अरब UAE से पैसे आ जाए तो हम IMF में जाए ही ना। लेकिन अगर पैसे नहीं आते तो ऑब्वियसली हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़ेगा। लेकिन एक मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एजाज और भट्टी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद है, जो एक कंसर्न शो किया जा रहा है कि हम फेब से आगे नहीं जाएंगे, उसकी एक वजह सेनेट के इंतखाबात हैं। ये कहा जा रहा है कि जब जिनसे ये कमिटमेंट की है सियासी पार्टीज वगैरह से कि फेब में इलेक्शन हम करवा देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनसे ये कहा जा रहा है कि देखें कभी भी इवन डिक्टेटर्स के दौर में ऐसा नहीं हुआ है कि सेनेट जो है वो खाली रहा हो। ऐसा हुआ है कि कौमी असेंबली में 2-2 साल तक इंतखाबात नहीं हुए, आइन मुअत्तल हो जाता है, लेकिन सेनेट के इंतखाबात हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फेब मार्च में इसलिए हो जाएंगे इलेक्शन ताकि सेनेट जो है, जो अपर हाउस है आपका, वहां पे इलेक्शन हो जाए और वहां पे प्रोसेस चलता रहे। तो ये एक तौजी पेश की जा रही है कि इससे आगे इस वजह से नहीं जा सकते इलेक्शंस। लेकिन भट्टी साहब, इलेक्शन से मुतालिक पहले इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है, जैसे अभी आपने भी बोला, बेनजीर भी हवाला दे रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बातें हो रही हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बड़े शिकवे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मौजूदा हालात में इलेक्शंस हो जाएं तो ये बेहतर होगा? पहली बात तो ये है कि अगर अपर हाउस खाली हो गया तो क्या क़यामत आ जाएगी। अपर हाउस खाली ना हो, आइन टूट चुका है, पार्लियामेंट का तमाशा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट तमाशा बन गया, इलेक्शन से भाग चुके, 9-10 महीने से दो सूबों में 9-10 महीने से निगरान हुकूमतें हैं।
अपर हाउस खाली ना हो। मसला है ना शहजाद, इतना कुछ हो गया, अब उसके लिए इलेक्शन क्या करें? भट्टी साहब को भी जवाब मिल गया है। दूसरे नहीं, मैं ये भट्टी साहब जो कह रहे हैं कोई क़यामत नहीं आएगी, बात ठीक है। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। दूसरी बात, सिर्फ एक सेकंड। जी भट्टी साहब, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। अब ये ना अपर हाउस, ये हमें लॉलीपॉप ना दिया करें सर के अपर हाउस तो फलाना खाली। जब होने हैं इलेक्शन होने हैं, अपर हाउस लोअर हाउस पे जो कुछ हुआ है वो अपर हाउस उसके लिए उस पर फख्र करेगा जो पिछले 14 महीनों में लोअर हाउस में हो गया है, जो अवामी नुमाइंदे थे। अच्छा, दूसरी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये बड़ी मजे की बात है मैडम शेख। एक तो बेनज़ीर ने कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमेटी जो है पीपल्स पार्टी की, उसकी मीटिंग होने वाली है। वाह, हो उसके चेयर कौन करेंगे? जरदारी साहब। उसके को चेयरमैन कौन है? चेयर कौन करेंगे? बिलावल साहब। को चेयरमैन कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल साहब की वजह क्या है? इस कितनी बड़ी जद्दोजहद, बेनज़ीर साहबा के बेटे हैं वो, ताज हैदर, वो रज़ा रब्बानी, वो एतजाज़ हसन, वो चांडियो, वो सारे आगे बेचारे बैठे होंगे। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को इतनी हिम्मत है कि वो जरदारी साहब और बिलावल ने जो तय कर लिया उसके अगेंस्ट जाएंगे। अब आ जाए आखिरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड। मैडम शेख, लेवल प्लेइंग फील्ड की क़यामत, कुर्बे क़यामत की निशानी है कि इस्तेकाम पार्टी भी कह रही है मुझे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ये कहते किसको हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड से इनकी मुराद क्या है? मेरे महबूब कायद को सारे नजरें लगा रहे हैं जालिम लोग, बेहस लोग, कि मेरे महबूब कायद को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जेब में है, अगर वो जो तराजू का पलड़ा इस वक्त एवन फील्ड गया हुआ है, तो आपको क्या इसमें तशवीश है भाई? मेरे महबूब कायद को नजरें मत लगाओ, सदके दो, वापस आ रहे हैं। और मैं आपसे मैडम शेख पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। एक 20 अक्टूबर की, एक 22 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर को तैयारी करूंगा और 22 अक्टूबर को थकावट उतरेगी मेरी। तो भट्टी साहब, छुट्टी आपको कोई नहीं मिलनी, वहां से आपसे लाइव ट्रांसमिशन करवा लेंगे, ठीक है? दोबारा आपको कह देती हूँ। एजाज, ये बताइएगा आप क्या देख रहे हैं? चलो ये ठीक है। एजाज, आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर हल होगा? सदर साहब ने ख़त लिख के एक विंडो ओपन कर दी है, अब मजीद भी इसके खिलाफ पिटिशंस जा सकेंगी सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही तारीख का ऐलान करेगा? देखिए अलीना, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है अलीना कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सदर साहब ने जो ख़त लिखा है उसके जवाब में कल वो अपने इजलास बुला रहे हैं तमाम मेंबर्स का, जिसकी सदारत वो करेंगे और वो भी इस ख़त का जवाब देंगे। यानी कि वो मुशावरत से इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो जवाब दें या ना दें और क्या फ़ैसला हो। 2 बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्टिक कर गए हैं कि ये पिंग पोंग में स्टिक कर गए। मेरे ख्याल में इसकी कुछ वाइडर इम्प्लीकेशंस भी हैं। वाइडर इम्प्लीकेशन ये है कि देखिए जो सिस्टम है या इस्टेब्लिशमेंट की भी एक से है सारे मामलात में। हम आगे बात कर चुके कि सदर आरिफ अलवी भी इस्टेब्लिशमेंट से परे नहीं है, उन्होंने अपने कंडक्ट से भी जाहिर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो काम किया वो भी हमारे सामने है कि उन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया हुआ था। अब एक नई गेम जो है, अब एक नया खेल शुरू होने जा रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला जो करेगी, अगर वो हमारे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं पावर के, उनको पसंद ना आया या उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ, तो एक और तरफ मामला बढ़ेगा। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो आते हैं, तो आते साथ किन किन इश्यूज़ को वो सामने लाते हैं। उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को करेंगे, और आइन और कानून के मुताबिक जब वो चीज़ों को करेंगे तो उनके रस्ते में ज़ाहिर है बड़े पावरफुल स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। मुमकिन है कि उनके रस्ते में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक्स भी आएँ, कुछ और पोलिटिकल प्लेयर्स हैं उनके स्टेक्स भी आएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त मसला ये नहीं रह गया कि सदर ने खत लिख दिया, तो सदर ने खत लिख दिया तो क्या हो गया, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? आंसर इज नहीं। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक शेड्यूल दिया हुआ है, क्या वो शेड्यूल तब्दील करेंगे
जी, और क्या वो शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं? जी वो कर सकते हैं, उनके पास क्वेश्चन मौजूद है, उनके पास पावर मौजूद है। फिर अब तीसरी जो साइड है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आकर कोई ऐसा फैसला कर दे जो स्टेक होल्डर्स के लिए भी हैरान कुन हो, तो मेरे ख्याल में खेल एक नई समत में चले जाएगा। क्या आपको इसके इम्कानात लगते हैं? इलेक्शन कोई नहीं कवर करेंगे या खाली इलेक्शन की तरफ ही नहीं देखेंगे, हम एक किसी और तनाज़े को भी फिर तोको करेंगे। आपको इसके कितने इम्कानात लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को टेकअप कर सकता है, या इस मामले के अंदर एक रेजिस्टेंस? पाकिस्तानी शहरी ज़ैनुल आबिदीन की दुबई में लॉटरी निकल आई है, दुबई में लॉटरी निकल आई है, इसका एवन फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, अर्ज ये है कि इस वक्त अलेना, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अहम और गैर मामूली ट्रांजिशन में जा रही है। बड़ी अलेना, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बड़ी गैर मामूली ट्रांजिशन में जा रही है। उमरताब बंदियाल साहब का दौर ख़त्म हुआ। उमरताब बंदियाल साहब ने जो कुछ किया, अब वो तारीख बन गई है, अब नई तारीख शुरू हो रही है, और ये बड़ी अहम है। ये एक ऐसी शख्सियत, ऐसी आला अदालती शख्सियत का दौर शुरू हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, चैलेंजेस देखे हैं, और जिसका जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो मौक़िफ़ है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मौक़िफ़ है, डेमोक्रेसी के हवाले से जो मौक़िफ़ है, वो बड़ा फर्म रहा है। अब देखना ये है कि वो आकर रवायती जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरह रहते हैं, या वो रवायत से हटकर कोई काम करते हैं। जी जल्दी से बोलिए। तो हाँ। पहले आपने बात की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला जब हल हो जाए, तो क्योंकि फाइज ईसा साहब और दीगर जजेस ये राय रखते रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो जिसके पॉलिटिसाइज होने के भी इम्कानात हैं, तो वहां पे फुल कोर्ट बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये एक परफेक्ट केस है, क्योंकि ये कोई आम बात तो नहीं है, जाहिर सी बात है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं, तो इस पे फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट इसका फैसला करे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंपल तो बात हो नहीं सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने एक और बात भी, उनका स्टेटेड मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन जजेस को रूल से हटकर जो जूनियर जजेस को लाया गया है सूबों से, वो भी वापस जाने चाहिए। तो फुल कोर्ट बनने से पहले भी फुल कोर्ट जो है वो उसकी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। ये बात बिल्कुल एजाज जो बात कर रही है, बिल्कुल ये गर्दिश कर रही है कि पहले वो आएंगे और जो पोस्टिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसका जायजा लेंगे कि क्या वो असूल के खिलाफ है या नहीं है। लेकिन मेरी नजर में देखिए, ये कोई असूल नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज ही एलिवेट होगा, ना जुडिशियल, अगर होता सीनियर मोस्ट तो फिर ना जुडिशियल कमीशन की जरूरत होती, ना कमेटी की जरूरत होती। नहीं, जुडिशियल कमेटी या फिर जो पार्लियामानी कमेटी है वो जायजा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि सीनियर मोस्ट होता। तो सीनियर मोस्ट की कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आइए, एक अच्छी रिवायत डाली जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दूसरे तीसरे नंबर वाला जज अगर एलिवेट हुआ है तो वो गैर आईनी है। जुडिशियल कमेटी और पार्लियामानी कमेटी से वो अप्रूव होकर आए, तो मुझे नहीं लगता कि एजाज वहां तक जा सकता है मामला। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। हमारे तज्जियाकारों की आज की जो डेवलपमेंट है उससे मुतालिक आपने राय जानी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।